स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी में हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति शादी करता है, चाहे वे किसी भी प्रकार से की गई हो, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, और उसके पास इस मैरिज का प्रूफ भी हो, यानी मैरिज का प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट हो, तो क्या ऐसी स्थिति में भी कोई व्यक्ति बिना उस व्यक्ति की मर्जी के, यानी बिना आपकी मर्जी के, आपकी इस शादी को कैंसिल करवा सकता है? क्या आपका जो लाइफ पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है, वो आपसे तलाक लिए बिना ही कोर्ट से इस मैरिज को कैंसिल करवा सकता है या नहीं? तो जानकारी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि शादी करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैरिज को खत्म करने के भी कानून में कई प्रकार के तरीके दिए गए हैं। जैसे अगर आप कानूनी रूप से शादीशुदा है, आपकी ये जो मैरिज है वो वैलिड मैरिज है, तो ऐसी मैरिज को अगर आप हिंदू है तो आप हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 या 13B के तहत ही कोर्ट से डाइवोर्स की डिग्री लेकर ही खत्म करवा सकते हैं। लेकिन साथियों, अगर आपने इस मैरिज के दौरान या इस मैरिज को करने के लिए झूठ का सहारा लिया था, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए थे, या फिर जो कानूनी प्रावधान है मैरिज के लिए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के जो रूल है उनको फॉलो नहीं किया था, तो ऐसी मैरिज वैलिड मैरिज नहीं मानी जाती है, चाहे आपके पास इसका प्रमाण पत्र यानी मैरिज का सर्टिफिकेट ही क्यों ना हो। और ऐसी मैरिज या तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 के तहत पूरी तरह से अमान्य होती है, वॉइड होती है, या फिर एक पक्ष के द्वारा इसे कोर्ट से खत्म करवाया जा सकता है, जो बताया गया है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 12 के तहत। तो साथियों, ऐसा क्यों होता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 को ध्यान से समझें, जिसे आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं, जिसमें अगर कोई दो हिंदू आपस में मैरिज करते हैं तो उस मैरिज के लिए जो जरूरी कंडीशंस हैं वो इसमें बताई गई है। जैसे पहली कंडीशन कि मैरिज के समय लड़का या लड़की दोनों ही सिंगल अनमैरिड हो। अगर मैरिज पहले थी तो डाइवोर्स हो गया हो, या फिर डेथ का सर्टिफिकेट उनके पास अपने स्पाउस का हो, यानी मैरिज के समय दोनों में से किसी का भी लिविंग पार्टनर ना हो। और अगर ऐसा होता है तो आपकी ये जो दूसरी मैरिज है वो मैरिज ही नहीं मानी जाएगी। ये हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 के तहत स्टार्टिंग से ही वॉइड होगी, जिसे कोर्ट से भी कैंसिल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैरिज के समय दोनों में से कोई भी पक्ष अनसाउंड माइंड या मानसिक रूप से बीमार ना हो, जिस वजह से वो शादी के लिए वैलिड कंसेंट ना दे पाए, या फिर मैरिज के लिए अनफिट हो, तो ऐसी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 12 के तहत वॉइडेबल मानी जाएगी और पीड़ित पक्ष के द्वारा इस बेस पर कोर्ट से इस मैरिज को कैंसिल करवाया जा सकता है। तीसरी कंडीशन जो वैलिड मैरिज के लिए चाहिए वो ये है कि जो लड़की है उसकी उम्र 18 से ज्यादा हो और लड़के की उम्र मैरिज के समय 21 से ज्यादा होनी चाहिए। चौथा, शादी करने वाले लड़का और लड़की प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या सपिंडा रिलेशनशिप में ना आते हो, अनलेस उनका कोई जो कस्टम या उनका रिचुअल कोई अलाउ ना करता हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये मैरिज सेक्शन 11 के तहत पूरी तरह से वॉइड मानी जाएगी, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो साथियों, ये तो थी हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 के तहत मैरिज करने के लिए जरूरी कंडीशंस। तो चलिए अब समझते हैं कि वैलिड मैरिज कैसे की जाती है। तो साथियों, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 की बात करें तो जो हिंदू मैरिज होती है वो दोनों पार्टनर में से किसी भी एक के रिचुअल्स या कस्टम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जहाँ 7 फेरे वाली बात हो तो लड़का या लड़की को मैरिज के लिए अग्नि के चारों तरफ पूरी 7 फेरे लेने जरूरी होते हैं, तभी उनकी ये मैरिज वैलिड मैरिज मानी जाती है। लेकिन साथियों, अक्सर देखा क्या जाता है, जानकारी के अभाव में, जल्दबाजी के चक्कर में या अन्य किसी भी कारण से गुमराह होकर जो कपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैरिज के प्रूफ के रूप में जयमाला के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, नोटरी में अपनी मैरिज करते हैं। हम आपको बता दें कि ये पूरी तरह से अमान्य होता है। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो दोनों कपल्स अपने में से किसी के भी रिचुअल्स को पूरी तरह से फॉलो करके मैरिज कीजिए। जैसे अगर 7 फेरे लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से 7 फेरे लीजिए और उसकी वीडियो भी बना लीजिए, ताकि भविष्य में आपको परेशानी ना हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऐसे में जो आपकी ये मैरिज है वो वैलिड मैरिज नहीं मानी जाती, और इसे चैलेंज करके कोई भी व्यक्ति इसे कैंसिल करवा सकता है। बिना आपके तलाक लिए ही आपकी ये मैरिज खत्म हो सकती है। और इसके अलावा साथियों, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 12 के अंदर और भी कुछ कंडीशंस बताई गई है, जिसके तहत आपकी इस मैरिज को बिना डाइवोर्स लिए ही खत्म करवाया जा सकता है। जैसे पहला, इम्पोर्टेंसी के ग्राउंड पर, यानी मैरिज तो हुई थी लेकिन वो कंज्यूमेट नहीं हो पाई, यानी हस्बैंड एंड वाइफ वाले रिलेशनशिप नहीं बने इम्पोर्टेंसी के कारण। दूसरा, मैरिज के समय कपल्स में से एक अनसाउंड माइंड था,
यानी वो अपनी वैलिड कंसेंट देने के लायक ही नहीं था। तीसरा, मैरिज के लिए जो कंसेंट थी वो फोर्सफुली या फ्रॉड के द्वारा ली गई थी। एग्जाम्पल के लिए फोर्स के द्वारा, दबाव बनाकर, डरा धमकाकर या उसे ब्लैकमेल करके, या फिर फ्रॉड के द्वारा, यानी अगर आप अपनी जाति छिपाकर, अपना धर्म छिपाकर, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है जैसे मिर्गी या सेक्सुअल डिसऑर्डर आदि, अगर आप इस बीमारी को छुपाकर अपनी एज के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर, एज छुपाकर, यानी जो शादी का बेस है उसे ही मिस रिप्रेजेंट करके आप कोई मैरिज करते हैं, तो हम आपको बता दें कि ये पूरी तरह से वॉइडेबल मैरिज होती है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 12 के तहत, जिसमें पीड़ित जो पक्ष है वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के इस मैरिज को बिना तलाक के ही नल करवा सकता है, खत्म करवा सकता है। लेकिन साथियों ध्यान दीजिएगा कि इस तरह की मैरिज को खत्म करने की एक कंडीशन होती है, वो ये कि इस सेक्शन में बताया गया है कि ऐसी मैरिज को खत्म करने के लिए मैरिज के 1 साल के अंदर अंदर या फिर उस फोर्स के हटने के या फ्रॉड की इंफॉर्मेशन होने के 1 साल के अंदर अंदर इस मैरिज को कैंसिल करने के लिए अप्लाई करना होता है। और साथ ही ऐसा पता होने के बाद जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनके बीच में मैरिटल रिलेशन ना बने हो, तभी जाकर इस तरह की मैरिज को एनल्ड करवाया जा सकता है कोर्ट से बिना डाइवोर्स लिए। चाहे आपके पास इसका मैरिज सर्टिफिकेट ही क्यों ना हो, तो भी ये वैलिड मैरिज नहीं मानी जाती है। और इस पर हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना एक डिसीजन भी सुनाया था, जिस पर हाई कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि इस तरह की मैरिज में, क्योंकि यहाँ पर 7 फेरे नहीं लिए गए थे और इसके अलावा यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ के शुरू से ही मैरिटल रिलेशन नहीं बने हैं, तो इस पर केवल मैरिज सर्टिफिकेट होने पर ही इस शादी की वैधता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इसलिए इस पेटिशन को खारिज किया जाता है और इस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। तो उम्मीद है साथियों अब आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार से मैरिज करना जरूरी होता है, उससे ज्यादा जरूरी होता है कि मैरिज को सही तरीके से कानून के अनुसार किया जाए, ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा साथियों हम अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि कोर्ट के द्वारा मैरिज या लव मैरिज कैसे की जाती है, कहां पर आप इसे कर सकते हैं, एक ही दिन में आप मैरिज कैसे कर सकते हैं, अगर मैरिज के दौरान या बाद में आपको घर वालों से अपनी जान का खतरा होता है तो आप ऐसी मैरिज के लिए कोर्ट से प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं, साथ ही गवर्नमेंट द्वारा इसके लिए क्या बेनिफिट दिया जाता है इंटरकास्ट मैरिज के लिए, इन सभी पर वीडियोस हम पहले ही आपके साथ साझा कर चुके हैं। उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से भी उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ, किसी नए कानूनी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।